नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों लास्ट की वीडियो में हमने बिल्स ऑफ एक्सचेंज के अलग अलग सिचुएशंस देखी थी कि कब कौन सी सिचुएशन आएगी तो हमें कैसे एंट्री पास करनी होगी, किसकी बुक्स में क्या एंट्री पास करनी है, ये हमने सीखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में समझेंगे कि क्या सिचुएशन गिवन है और हमें कैसे उन सिचुएशन के अकॉर्डिंग एंट्री पास करनी है। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले मैं एक सिंपल क्वेश्चन लेता हूँ, सिंपल क्वेश्चन की मदद से आपको एंट्री करना बताता हूँ। एक क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है कि ऑन 10 मार्च 2018, 10 मार्च 2018 को ए ड्रॉज ऑन बी अ बिल। ए ने बी के ऊपर एक बिल बनाया। बिल कितने का है? 3 महीने का है, 20,000 रुपए का बिल है। विच बी एक्सेप्ट, बी ने क्या कर लिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया इमीडिएटली एंड रिटर्न टू ए। मतलब ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, ए ने बी को बोला कि भाई ये ले बिल बनाया, एक्सेप्ट कर दे, साइन कर दे। बी ने बिल पे साइन करके ए को वापस दे दिया। ठीक है, रिटर्न टू ए। द बिल इज ऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आई तो बिल की पेमेंट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपनी जनरल एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज। बोथ कौन? ड्रॉर एंड ड्रॉई। तो यहाँ देखिए ड्रॉर यहाँ पे कौन है? ए, और ड्रॉई कौन है यहाँ पे? बी। तो बुक्स ऑफ ए, एक होगा आपका बुक्स ऑफ ए। ठीक है, एक काम करता हूं मैं यहां लिखता हूं। ठीक है, ये लिखता हूं यहां पे बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए। यहां लिखता हूं बुक्स ऑफ बी, बुक्स ऑफ बी। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, तो दोनों में एक साथ एंट्री करेंगे। 10 मार्च 2018 को, डेट इंपॉर्टेंट है, मैटर करती है, तो यहां पे आप लिखेंगे 10 मार्च 2018। पूरा आपको फॉर्मेट बनाना होगा। ठीक है, डेट। ठीक है, ये बुक्स ऑफ ए थोड़ा ऊपर जाना चाहिए। ये बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए। ठीक है, डेट पर्टिकुलर। ठीक है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इस फॉर्मेट में आपको करना है। ठीक है, आप इस फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। ये आपको जर्नल का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे होता है आपका LF, ये होता है आपका डेबिट, ये होता है आपका क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही इसका। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे में फॉर्मेट नहीं बनवाऊंगा, लेकिन आप याद रखेंगे कि आपको फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे होता है LF, ये डेबिट और ये क्रेडिट। तो बुक्स ऑफ बी। ठीक है, तो 18 मार्च 2018, 10 मार्च 2018। ठीक है, 2018 10 मार्च को क्या हुआ? देखिए इसमें सेल परचेस तो गिवन नहीं है, सीधा बोला है कि ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, तो सेल परचेस की एंट्री तो होगी नहीं। तो 10 मार्च 2018 को ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, तो ए है ड्रॉर। तो जब ड्रॉर बिल बनाने की एंट्री करता है तो यहाँ पे एंट्री करेगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई। ड्रॉई कौन? बी, टू बी। ठीक है, कितने का बिल है? बिल है आपका 20,000 रुपए का, तो 20,000 और 20,000। ठीक है, नरेशन आप लिख लोगे। बीइंग एक्सेप्टेंस रिसीव फ्रॉम बी। ठीक है, ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, बी ने क्या कर दिया? एक्सेप्टेंस दे दी। तो नरेशन में आप ये लिख देना। ठीक है, अब देखिए इसकी एंट्री ये क्या करेगा? सेम डेट, सेम 2018, सेम डेट को ये एंट्री करेगा 10 मार्च, ये एंट्री करेगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए तो बिल्स पेबल था, तो ये ए को डेबिट करेगा, यानी ड्रॉ डेबिट टू बिल्स पेबल। तो यानी कि ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री करेगा 20,000 20,000 और 20,000। ठीक है, नरेशन में इसे एक्सेप्टेंस बी से मिली और इसने बी को एक्सेप्टेंस दी। बीइंग एक्सेप्टेंस गिवन टू ए, बी ने ए को एक्सेप्टेंस दे दी। ठीक है, अब इसके बाद क्या हुआ? ए ने 3 महीने तक, 3 महीने का बिल है ना, हाँ 3 महीने तक बिल अपने पास रखा, और जब मैच्योरिटी डेट आई तो बिल ऑनर हो गया। ऑनर होने का मतलब बिल की पेमेंट हो गई। तो 3 महीने बाद इस बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होगी? देखिए 10 मार्च को बिल बना। ठीक है, 10 मार्च को बिल बना, 3 महीने बाद इसकी मैच्योरिटी डेट क्या होगी? देखिए 10 अप्रैल, ये एक महीना हो गया, 10 मई ये दूसरा महीना हो गया, और 10 जून ये हो गया तीसरा महीना। ठीक है,
मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई से जून। तो एक्चुअल में जो 3 महीने बाद जो डेट आ रही है वो 10 जून आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 दिन का ग्रेस डेज भी मिलता है। जो भी ड्यू डेट होती है पेमेंट की उसमें 3 दिन का ग्रेस डेज मिलता है। तो एक्चुअल में जो पेमेंट की डेट हुई है, मैच्योरिटी की जो डेट है, पेमेंट की मैच्योरिटी की जो डेट होगी वो 13 जून। ठीक है, 10 मार्च से आप 3 महीने गिन लो, कब कहाँ तक जाएगा, 10 जून तक जाएगा। उसमें 3 दिन और एक्स्ट्रा ग्रेस डेज ऐड होता है। तो जब पेमेंट होगी वो कौन सी डेट को होगी, 13 जून को। तो जब बिल ऑनर हुआ, जब बिल की पेमेंट हुई है तो कौन सी डेट को हुई है, 13 जून को। ठीक है, 13 जून। ठीक है, 13 जून को इसने पेमेंट करी, इसको पेमेंट मिली। इसको जब पेमेंट मिली तो ये क्या एंट्री करेगा, इसको पैसा मिला है तो ये एंट्री करेगा कैश या फिर बैंक, दोनों में से किसी एक को, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, आई बात समझ में। बीइंग अमाउंट रिसीव अगेंस्ट, ठीक है, नरेशन ऐसे लिखना, आपको याद कर लेना, अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट पैसा मिला है, जो बी ने एक्सेप्टेंस दी थी, अगेंस्ट बीज एक्सेप्टेंस, जो बी ने एक्सेप्टेंस दी थी ना, जो बी ने बिल को एक्सेप्ट किया था कि पेमेंट करेगा, तो उसके अगेंस्ट पेमेंट मिल गई। ठीक है, कितनी मिली, 20,000 और 20,000। ठीक है, ये खत्म, इसका बुक्स खत्म। अब ये सेम डेट को 13 जून को ये पेमेंट करेगा, ये पेमेंट देगा। तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, लिख देना, बीइंग बिल पेड ऑन ड्यू डेट टू ए। ठीक है, या फिर कुछ भी। ठीक है, ये नरेशन काफ़ी है। कितने की पेमेंट करिए, 20,000 की, तो ये 20,000। ठीक है, ये बात समझ आ गई, सिंपल। पहले बिल बनाया, बिल की एक्सेप्टेंस हुई तो ये दोनों एंट्री करेंगे, फिर 3 महीने वेट किया, 3 महीने बाद की डेट डाली और पेमेंट कर दी। इसको पेमेंट मिलेगी, इसको ये पेमेंट करेगा। ठीक है, सिंपल। आई होप आपको समझ आ गया। अब थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं, क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन के अंदर बोला गया है, ऑन 1 जनवरी 2018 ए सोल्ड गुड्स टू बी 5,000 प्लस IGST 18%. A received 900 by check from B and drew on him a bill for balance amount payable 3 months after the date. The bill was duly accepted by B. A retained the bill till the due date. On due date, the bill was paid. ठीक है, तो एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ A and B. ठीक है, तो दोनों बुक्स में एंट्री पास करनी है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि A ने B को सामान बेचा 5,000 रुपए का, 18% IGST है। ठीक है, तो 900 रुपए बी ने ए को क्या किया, चेक से दे दिया, बाकी का जो अमाउंट है उसका बिल बनवा लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज बनवा लिया। ठीक है, तो उसके बाद ए ने बना दिया बिल बी के ऊपर, 3 महीने का बिल बना दिया, और 3 महीने बाद 3 महीने तक ए ने बिल अपने पास रखा, और 3 महीने जैसे बीते, मैच्योरिटी डेट जैसे ही आई, ए गया बी के पास, बोला कि लाओ पैसे दो, तो बी ने पैसे दे दिए। ठीक है, तो चलिए एंट्री पास करते हैं। तो बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ ए। ठीक है, देखिए नरेशन और वो फॉर्मेट में बार बार नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, आपको उसी फॉर्मेट में आपको करना है, आपको क्वेश्चन जो करना है जर्नल के फॉर्मेट में ही करना है। ठीक है, बुक्स ऑफ ए, और यहां करता हूं मैं बुक्स ऑफ बी। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ए में देखिए सबसे पहले क्या हुआ, डेट मैटर करती है बहुत ज्यादा। 1 जनवरी 2018, तो 2018 1 जनवरी क्या हुआ, ए ने बी को सामान बेचा, तो बी डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि इनपुट आउटपुट IGST भी आएगा, क्योंकि GST भी दे रखा है इसमें, आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, कितने का सामान था, 5,000, GST कितना, 18%, 900 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पे बी को कितना, बी के अकाउंट में कितना जाएगा, 5,900। ठीक है, तो अब इसने परचेस किया होगा, बी ने परचेस किया, तो सेम 2018 1 जनवरी इसने एंट्री करी होगी परचेस अकाउंट डेबिट
परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि इसने परचेस किया है इसके लिए इनपुट आईजीएसटी होगा, उसने सेल किया है उसके लिए टू आउटपुट आईजीएसटी है। टू ए कितना 900, वही आईजीएसटी का 5000 परचेस का अमाउंट है, टोटल ए को कितना देना 5900। ठीक है, नरेशन ए सोल्ड गुड्स टू बी, ठीक है, बी परचेस फ्रॉम ए, ठीक है, नरेशन आपको पता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद बी ने बोला कि एक काम करो 900 रुपये, ये वाला जो 900 रुपये है ना, ये वाला 900 रुपये आप मेरे से चेक से ले लो, बाकी का 5000 रुपये का ना आप मेरे को बिल बना के दे दो, बिल ऑफ एक्सचेंज बना के दे दो। ठीक है, तो ए ने बोला, बी ने बोला ठीक है भाई, सॉरी ए ने बोला ठीक है। तो 1 जनवरी को क्या हुआ, सेम डेट को, ठीक है, सेम डेट को क्या हुआ, बी ने ए को इस 900 की पेमेंट चेक से कर दी। तो जब इसकी पेमेंट चेक से करी तो 1 जनवरी को ये एंट्री करेगा ए, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि इसको पैसा मिल गया 900 रुपये, टू किसने पेमेंट दी, बी ने, टू बी 900, ठीक है, इसने पेमेंट दी तो ये क्या एंट्री करेगा, डेट सेम, इसने पैसे दिए तो ये एंट्री करेगा ए डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसने पेमेंट दी है ना, टू बैंक अकाउंट 900 900 900 और 900। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ए ने बिल बना दिया बी के ऊपर रिमेनिंग अमाउंट का, ठीक है, सेम डेट पे बिल बना दिया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, देखिए बिल्स रिसीवेबल याद रखना आपको पूरा लिखना है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी, कितने का बिल बनाया 5000 का। ठीक है, आप चाहो तो इन दोनों को एंट्री ना कंबाइन भी कर सकते थे, बैंक अकाउंट डेबिट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी 5900 और 5900 ऐसे कंबाइन भी कर सकते थे, मैंने अलग अलग कर दी। ठीक है, तो जब बिल बनेगा तो ये क्या एंट्री, ये एंट्री करेगा बिल्स, सॉरी ए डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितने का 5000 5000। आई बात समझ में, सिंपल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ए ने बिल को 3 महीने तक अपने पास ही रखा, ए ने बिल को अपने पास रखा, उसने ना बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, ना बिल को एंडोर्स किया, कुछ भी नहीं किया, बिल 3 महीने तक अपने पास रखा और 3 महीने बाद गया बी के पास, पेमेंट दो, बी ने पेमेंट दे दी। तो 3 महीने का बिल है, 1 मिनट, 3 महीने का बिल है ना, ठीक है, 3 महीने का बिल है और 3 महीने बाद बिल की पेमेंट कर दी बी ने। ठीक है, तो इसके 3 महीने तक देखो कितना होगा, फरवरी मार्च अप्रैल, 1 अप्रैल को इसकी डेट बनती है, 3 महीने तक काउंट करेंगे तो 1 अप्रैल बनता है। जैसा कि मैंने आपको बताया 3 दिन आपको ग्रेस पे लगाना होता है, तो ये डेट बनेगी 4 अप्रैल। तो जो पेमेंट की डेट है वो 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को बी ने पेमेंट कर दी ए को, तो ये एंट्री करेगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैश में पेमेंट दी है तो कैश में, चेक से दिए तो बैंक में, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, पूरा लिखना है, याद रखना आपको पूरा लिखना है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, 4 अप्रैल ये क्या एंट्री करेगा, ये पेमेंट की एंट्री करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश, ये बैंक अकाउंट। ठीक है, आप कैश लिख लो या फिर बैंक लिख लो। ठीक है, तो कितने पेमेंट 5000 है। ठीक है, 5000। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने पेमेंट नहीं लिखी, ये 5000। ठीक है, 5000 की पेमेंट उसने कर दी। तो सिंपल ऐसे एंट्री आपको करनी होती है। ये मैंने आपको पहला केस बता दिया, पहला केस बताया मैंने आपको। पहला केस क्या था कि ए जो है यानी कि ड्रॉर जो है वो बिल मैच्योरिटी डेट तक अपने पास ही रख रहा है, यानी कि पे वो खुद बन रहा है, पैसा वो ड्रॉ से खुद लेगा। तो उस केस में हमने एंट्री देख ली। नेक्स्ट केस हम देखेंगे कि अगर बिल डिस्काउंट करा ले जाता है तो उस केस में हम क्या करते हैं। ठीक है,